Dear students, the topic for this session is talking about possible and impossible, यानी कि मुमकिन या नामुमकिन का बयान। अक्सर ऐसे होता है कि आपसे गुफ्तगू के दौरान पूछा जाता है कि आया ये चीज़ मुमकिन है या नहीं, या आप भी किसी से पूछते हैं कि ये जो काम होने वाला है या जो काम होना चाहता है या जो कुछ आप चाहते हैं क्या वो ऐसा मुमकिन है या नहीं। तो आप उसके लिए मुख्तलिफ फ्रेजेस यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम ऐसे कौन से फ्रेजेस हैं जो मुमकिनात और नामुमकिनात को बयान करने में यूज़ होते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज आस्किंग पॉसिबिलिटी, यानी कि मुमकिनात को या किसी काम के मुमकिन होने के मुतल्लिक किसी से पूछना। द फर्स्ट फ्रेज इज डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल। एक सिंपल फ्रेज है, डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल। क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन होगा? डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल। सेकेंड फ्रेज, इज इट लाइकली दैट। लाइकली ये भी पॉसिबिलिटी के मानों में इस्तेमाल होता है कि ऐसा होगा। इज इट लाइकली दैट, क्या ऐसा मुमकिन है या इसके होने का कोई चांस है। इज इट लाइकली दैट। विल इट बी, कैन इट बी। विल इट बी या कैन इट बी, आप जो भी आप यूज करना चाहें और आगे आप फिर आप अपनी बात कह के इस जुमले को मुकम्मल करें। यह भी वो किसी बात के पूछने के लिए है कि आया कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। विल इट बी, कैन इट बी। नेक्स्ट फ्रेज इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ। क्या ऐसा होना मुमकिन है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ। एनी पॉसिबिलिटी यानी कि इसको आप जब ऐसे कहें इज दिस पॉसिबल या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसा जो काम आप होने के मुतालिक पूछ रहे हैं क्या उसके मुतालिक कोई भी चांस है कि ये काम ऐसे हो जाए। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ। इज इट गोइंग टू बी, क्या ऐसे होगा। गोइंग टू बी, क्या ऐसे होगा। इज इट गोइंग टू बी, ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है पॉसिबिलिटी के मुतालिक बात करने का। इज इट गोइंग टू बी, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा मुमकिन है। इज इट गोइंग टू बी। या इज देयर एनी चांस। इज देयर एनी चांस, क्या इसका कोई चांस है या ऐसा कोई मुमकिन है जो भी आप काम के मुतालिक आप पूछना चाहते हैं। इज देयर एनी चांस। दिस वॉज फॉर आस्किंग पॉसिबिलिटी, यानी कि ये पूछना कि क्या ये जो काम आप जिसके मुतालिक बात करना चाह रहे हैं वो मुमकिन है या नहीं। नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी कि जब आप किसी को बताएं कि ये वाकई ये ऐसा मुमकिन है। आई एम श्योर इट विल। आई एम श्योर इट विल, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, मुझे यकीन है कि ये चीज मुमकिन होगी। आई एम श्योर इट विल, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा होना बहुत ही मुमकिन है। ऐसा होना बहुत ही मुमकिन है। देयर आर ऑल द चांसेस। देयर आर ऑल द चांसेस, ये वो आपसे किसी ने पूछा कि इज देयर एनी चांस ऑफ इट, आपने कहा यस देयर आर ऑल द चांसेस। जी हाँ, ऐसा होना बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं, ऐसा जरूर होगा। देयर आर ऑल द चांसेस। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये एक सिंपल सा है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल आपने देखा था, ये अभी हमने इसके अंदर इट लगा दिया, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। दिस और इट दे आर ऑलमोस्ट द सेम। इट इज क्वाइट पॉसिबल, जी हाँ ऐसा जरूर ही मुमकिन होगा। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर नॉट हैपनिंग। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर नॉट हैपनिंग, यानी कि मुझे ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि ऐसा क्यों नहीं होगा। आई डोंट सी एनी रीजन। इट्स श्योरली पॉसिबल। इट्स श्योरली पॉसिबल, ऐसा यकीनन मुमकिन है। इट्स श्योरली पॉसिबल, इस बात में आप बहुत ज्यादा हद तक आप पुरुमीद हैं और पुरएतमाद हैं कि जो बात आप कहने लगे हैं वो जरूरी होगी। इट्स श्योरली पॉसिबल। अब ये जो फ्रेजेस हमने देखे हैं इसमें दिस इज क्वाइट पॉसिबल, बी वाला फ्रेज और डी इट इज क्वाइट पॉसिबल और एफ जो है इट्स श्योरली पॉसिबल, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। सो दिस वॉज फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, यानी कि जब आप इस बात का बयान करें कि ये बात जो है ये यकीनन मुमकिन है। एक्सप्रेसिंग इम्पॉसिबिलिटी,
एक्सप्रेसिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी कि नामुमकिन के मुतालिक बयान करना या किसी बात के मुतालिक ये कहना कि ये मुमकिन नहीं. The first phrase on the list is that's totally impossible. That's totally impossible. ऐसा होना बिल्कुल ही नामुमकिन है. Totally बिल्कुल ही. जब आप totally लगाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा उस बात को स्ट्रेस करते हैं कि ऐसा होना वाकई नामुमकिन है. या आप सिंपली जब आप ऐसे कहें that's impossible, ऐसा नामुमकिन है. लेकिन जब आप totally का लफ्ज ऐड करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा यकीन होता है कि ऐसा काम नामुमकिन है, जरूर ही नामुमकिन है. That's totally impossible. That's totally impossible. There's little likelihood. Second phrase है there's little likelihood. अब इसमें आपने impossibility को बयान किया, यानी कि काम जो है वो तो नामुमकिन है, लेकिन आपने इसको इनडायरेक्ट तरीके से कहा. likelihood ये भी possible के मतलब के अंदर इस्तेमाल होगा. there's little likelihood यानी कि ऐसा होना कम मुमकिन है, यानी कि पूरा नामुमकिन नहीं, लेकिन आपके जहन के अंदर एक डाउट है कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा होना कम मुमकिन है या इस काम के कम चांसेस हैं. जब आप ऐसे कहना चाहें तो यू से देयर इज लिटिल लाइकलीहुड. देयर सीम्स टू बी नो चांस. देयर सीम्स टू बी नो चांस यानी कि इस काम के होने के लिए कोई मुझे चांस नजर नहीं आ रहा. देयर सीम्स टू बी नो चांस. या आप इसको फर्दर स्ट्रेस करना चाहें, जब आपको 100% यकीन हो तो आप कहें देयर सीम्स टू बी नो चांस एट ऑल. देयर सीम्स टू बी नो चांस एट ऑल. अब ये छोटे छोटे जो लफ्ज हैं एट ऑल या टोटली, ये लगा के आप जुमले की जो स्ट्रेंथ उसको आप बढ़ा देते हैं. I totally rule out the possibility. I totally rule out the possibility. Rule out यानी कि मैं उसको रद्द करता हूं, मेरे नजदीक ऐसा नहीं होगा. I totally rule out the possibility यानी कि मेरे नजदीक ऐसा मुमकिन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. I totally rule out the possibility. It's quite unlikely that. It's quite unlikely that. हमने ऊपर देखा था फ्रेज नंबर 2 में लाइकलीहुड यानी कि पॉसिबल, ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन अनलाइकली नामुमकिन. आगे हमने कहा था देयर इज लिटिल लाइकलीहुड यानी कि ऐसा होना कम मुमकिन है. लाइकलीहुड मुमकिन होना, अनलाइकली नामुमकिन होना. इट्स क्वाइट अनलाइकली दैट, ऐसा होना नामुमकिन है. इट्स क्वाइट अनलाइकली दैट. देयर कैंट बी एनी पॉसिबिलिटी. There can't be any possibility यानी कि इस काम के होने के मुतालिक कोई मुमकिनात नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता. There can't be any possibility, ऐसा होना मुमकिन नहीं है. Now let's see some dialogues about expressing possibilities and impossibilities. 1. It's getting cloudy. Is it likely that it drizzles? I'm sure it will rain soon. 2. Is there any possibility that you change your mind and join us? It's surely possible if you plan the function on Monday. 3. Is there any chance of getting this job? There can't be any possibility because your name is not in the merit list.